नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिन भर पब्लिक ओपिनियन के बाद अब हम कूनो नेशनल पार्क से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये वही एरिया है जहां मोदी जी ने चीता छोड़े थे और काफी किलोमीटर हो गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दो सिम मेरे पास है, ये एक एयरटेल की है और एक आइडिया की है। दोनों ही सिम में बहुत किलोमीटर हो चुके, नेटवर्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि कई छोटे छोटे गांव आए जहाँ पर कच्चे मकान थे, तो यहाँ के लोग कैसी सुविधाओं के बीच रहते हैं, जहाँ पक्का घर तक बहुत सारे लोगों के पास नहीं है और एरिया काफी सुनसान है। दोनों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसा एरिया है। दोनों तरफ जंगल है। हालांकि इस समय यहाँ ट्रैवल करना थोड़ा सा सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो और आजकल जैसी घटनाएं घट जाती है, तो आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। कल एक वीडियो भी अपलोड करेंगे कि यहाँ के लोगों का, जो आसपास के एरिया के लोग हैं, उनका क्या कहना है यहाँ रोजगार के बारे में, कि टूरिज्म बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, उससे रोजगार को क्या फायदा हुआ, यहाँ पर चुनावी माहौल किसका है, वो रिपोर्ट आप कल देख पाएंगे। हालांकि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है कि जब आप ऐसे सुनसान एरिया से भी गुजरते, नए नए अनुभव आपको सिखाते हैं कि जब आप अलग अलग राज्यों में जाते चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान, तो ग्राउंड रिपोर्ट का पता चलता है कि हमारा जो देश है वो सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, दिल्ली एनसीआर या फिर राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं है। जो ग्राउंड पर तमाम योजनाएं हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, इन तमाम योजनाओं का ग्राउंड पर कितना असर है, यहाँ के लोगों का, जो आसपास के एरिया के लोग हैं, उनका क्या कहना है यहाँ रोजगार के बारे में, कि टूरिज्म बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, उससे रोजगार को क्या फायदा हुआ, यहाँ पर चुनावी माहौल किसका है, वो रिपोर्ट आप कल देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों, दूर दराज के इन इलाकों में आना भी अपने आप में पत्रकार के तौर पर अलग रोमांच है, क्योंकि चुनावी कवरेज का मतलब फैंसी रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। फैंसी रिपोर्टिंग से मेरा मतलब है कि कई लोग जैसे बुलेट लेकर निकल जाते हैं, कई लोग जीप लेकर निकल जाते हैं, कोई ऑटो लेकर निकल जाता है। ज्यादातर बड़े शहरों के चौक चौराहे पर ही रिपोर्टिंग की जाती है। अगर आप किसी राज्य को कवर करते हैं तो दूर दराज के इलाकों में भी जाना चाहिए, गांव देहात में भी जाना चाहिए, शहरों में भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। चौक चौराहे पर रिपोर्टिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ वहां से ही पब्लिक ओपिनियन दिखाकर आप गांव देहात के हालात ना दिखाएं, आदिवासियों के हालात ना दिखाएं, तो आप चुनावी रिपोर्टिंग का दावा नहीं कर सकते। जैसे आज मैं एक गांव में गया, कूनो नेशनल पार्क के पास, तो वहां पर एक महिला ने बताया कि आखिरकार उसको मंगलसूत्र क्यों बेचना पड़ा, और उस महिला का दर्द दिखाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, वो धरातल पर कितना खरा उतरती है, कितना करप्शन झेलना पड़ता है एक गरीब आदमी को। उसके हक का जो पैसा है, उसके लिए जो योजनाएं मोदी जी चलाते हैं या फिर राज्य सरकार चलाती है, उसका धरातल पर कितना लाभ मिल पाता है, कैसे गरीबों को टरकाया जाता है, वो स्टोरी आप देखेंगे जल्द हमारे YouTube चैनल पर, तो आपको समझ आएगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी करप्शन की किस तरह मार झेल रहा है। और यही एक पत्रकार का दायित्व है कि आप ऐसी कहानियां जनता के सामने, सरकार के सामने लेकर आए, ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके, सरकार उस पर कार्रवाई करे और जनता जागरूक हो सके। तो हमारी कोशिश है कि फैंसी रिपोर्टिंग से अलग चौक चौराहे की रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे, गांव देहात की रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे। बस आप देखते रहिए। हालांकि मेरी एक शिकायत भी है कि जब आप अच्छी स्टोरी करते हैं तो कई बार व्यूज बड़े कमाते हैं। जैसे मैंने एक स्कूल की स्टोरी की, तो बाकी जो डायलॉग बाजी वाली स्टोरीज हैं तो उन पर ज्यादा व्यूज आते हैं। कई बार जनता की शिकायतें रहती है, यार पत्रकार जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते। तो जनता को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब आपके मुद्दे उठाए जाते हैं तो आप उन वीडियोस को कितना देखते हैं। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है। जैसे वो जो मैंने नरेंद्र तोमर की विधानसभा में एक स्कूल का मुद्दा उठाया था कि 5वीं तक के स्कूल के बच्चे, 170 बच्चे 2 कमरे के स्कूल में आखिरकार कैसे पढ़ते हैं। तो हमारे जो बाकी वीडियोस हैं उससे कम व्यूज उस पर आए। शायद इसलिए भी बहुत सारे पत्रकार ऐसी स्टोरी करने से बचते हैं कि यार जनता ही जब नहीं देखना चाहती तो फिर क्या देखना। तो आप लोगों को भी ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। जनता के मतलब के जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, चाहे आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जनता के हित में ऐसे वीडियोस आपको देखने चाहिए, ताकि जो आप लोगों का प्यार होता है, जो आप लोग वीडियोस देखते हो, एक पत्रकार के लिए वो हौसला अफजाई भी होती है, हर तरीके से हौसला अफजाई होती है। जब लाखों में व्यूज मिलते हैं किसी स्टोरी के, तो सारे दिन की थकान
दूर हो जाती है। जब आप चुनावी कवरेज पर जाते हैं, महीने भर दूसरे राज्य में होते हैं, तो आपकी जो टीम होती है, सारे दिन ट्रैवल करते हैं हम लोग गाड़ी में, उसके बाद रात को वीडियो एडिट करते हैं, तो बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। तो जब अच्छा प्यार आप लोगों का मिलता है, वीडियोस को प्रोत्साहन मिलता है, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो एक अच्छे पत्रकार के तौर पर हर पत्रकार को पता होता है कि किन स्टोरीज पर ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि उन खबरों को लेकर मिलती है जब आप जनता के मुद्दे उठाते हैं। चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान भारत कितना कारगर है गांव देहात में, ऐसी स्टोरी करने का मुद्दा हो। ये जो स्टोरी जब कोई पत्रकार करता है और उसको लाखों की संख्या में व्यूज मिलते हैं, तो बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि यार जनता का मुद्दा उठाकर व्यूज मिले हैं, ना कि फैंसी रिपोर्टिंग करके मिले। तो कोशिश करेंगे कि एक मिश्रण आपको दिखाएं, कि शहरों का हाल भी दिखाएं, गांव देहात का हाल भी दिखाएं, आदिवासियों का हाल भी दिखाएं, और गरीब से गरीब व्यक्ति के इस चुनाव में मुद्दे क्या है वो आपको दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को देखते रहें, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।